हेलो एवरीवन, देखो हम लोग 11th का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। 11th आईएससी का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखो ध्यान से सुनो। थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। तो हीट सप्लाई करने के बाद जो चेंज आएगा सिस्टम में उसको हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा प्लस क्यू तो ये वर्क करेगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो माइनस डब्ल्यू क्यों बोला हूँ? क्योंकि सिस्टम के ऊपर अगर कोई भी काम होगा तो उसको प्लस डब्ल्यू बोलते हैं। अगर सिस्टम काम करेगा तो माइनस डब्ल्यू, अगर ये हीट रिलीज भी करेगा तो माइनस क्यू। इसको साइन कन्वेंशन ही बोलते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन। तो क्यू को क्या बोलते हैं? हीट। डब्ल्यू क्या है? वर्क, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है? एक स्मॉल पार्ट पूरे यूनिवर्स का जो थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए लेते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, फॉर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी, ठीक है। तो सिस्टम के बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो इसके बाहर की जो दुनिया है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाहर की दुनिया को हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये समझा? यार क्लियर है? तो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग टाइप्स के सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट है ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम? सारी बताया था ना। देखो अगर मान लो मम्मी सुबह में कॉफी बना कर लेकर आती है, तुम लेट से उठते हो और इसको ढकता नहीं, कवर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज एक्सचेंज होगा, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। सराउंडिंग, हाँ जी। ये डायग्राम बनाया हुआ बुक में। तो इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। ठीक है। अभी देखो फिर से मम्मी को बोला कि मम्मी थोड़ा मैं लेट से उठता हूँ, इसको ढक देना। तो मम्मी पढ़ी नहीं थी ज्यादा, वो ऐसे ढक दी, लेकिन ये गुड कंडक्टर से ढका उन्होंने, ठीक है, गुड कंडक्टर से। तो उसमें क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा और मैटर जो होगा इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट बन के एक्यूमुलेट होगा। क्या क्लियर है? तो क्लोज सिस्टम बोलते हैं इसको, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। थर्ड में क्या है? थर्ड टाइप क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो नाम से ही पता चलता है, ठीक है। मान लीजिए वो कप का जो था ना कंटेनर, उसको हम लोग इंसुलेटर से कवर करते हैं, इंसुलेटर। तो ये कुछ भी अलाउ नहीं करेगा एक्सचेंज करने के लिए। द सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर कैन नॉट be transferred is called
आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या तो क्लियर है? तो ये हो गया सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास के ऊपर डिपेंड करता है या एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। एक्सटेंसिव property which depends on the quantity or mass. Which depend on quantities or mass of the object. ठीक है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है जी? नंबर ऑफ मोल्स, एग्जाम्पल याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी का सिंबल एच होता है। इंट्रोपी का सिंबल होता है एस। आगे बताऊंगा, ठीक है। फ्री एनर्जी, ये सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है इंटेंसिव property which depend on the internal structure of the body, which depend on the internal structure of body is called intensive property। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इंटरनल एनर्जी आता है, टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर, डेंसिटी का सिंबल रो यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेसिफिक, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये एग्जांपल याद रखना, ये पूछता है एमसीक्यू। ठीक है, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पूछेगा कि कौन सा इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एग्जांपल्स पता होना चाहिए। हाँ, 2-3 याद कर लो। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो क्या होता है जी? बताओ, स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, which depend on इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। ठीक है, जैसे देखो, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है। तो मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो 3 पाथ से हम लोग जा सकते हैं। जैसे मुंबई से पुणे जा रहा है, ठीक है, तो बाई एयर भी जा सकता हूँ, बाय रोड भी जा सकता हूँ, बाय सी भी जा सकता हूँ। तो 3 तरीके से जा सकता हूँ, लेकिन अपना फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन फिक्स है ना। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो इसका अगर ये V1 है, ये P1 है, तो ये V1 P1 होगा और ये V2। तो देखो, स्टेट फंक्शन का एग्जांपल बताता हूँ। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन में आता है टेम्परेचर, प्रेशर,
वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन पाथ। कभी देखो पाथ पे कैसे डिपेंड करता है सारे, पाथ पे कैसे डिपेंड करता है देखो। अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो तुम लोग खुद बताना किसका वर्क डन ज्यादा होगा। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। दूसरा ग्राफ है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये आपका वर्क डन होगा, इसमें ये वर्क डन होगा। और ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 और पाथ 1 ऐसा हो गया। सी कॉन्सेंट्रेशन, समझा ना। अभी देखो ये आपका सब वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ही है। बताओ जलज वर्क किस में ज्यादा हो रहा है, एरिया किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा हो रहा है फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो ये पाथ फंक्शन हो गया ना। तुम फ्लाइट से ज्यादा पैसा लगेगा ना, शिप से जाएंगे थोड़ा कम, बाई रोड जाएंगे तो एकदम कम। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब समझ गए ना भाई। तो पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा, वर्क हो जाएगा, हीट हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना नमन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देता हूँ तो इजी आएगा समझ में। फर्स्ट लॉ ऑफ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्पोर्टेंट नहीं हो। देखो ध्यान से सुनो, एक सिस्टम है, ध्यान से सुनो, क्या नाम है, सानू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो ये वर्क करेगा W, बराबर ना। तो इसका वर्क करने के पहले, हीट सप्लाई करने के पहले इसका एक इंटरनल एनर्जी, उसको हम लोग डेल्टा U बोलते, ठीक है ना। तो इनिशियल एनर्जी इसका क्या है, डेल्टा U। फाइनल एनर्जी क्या है, Q प्लस W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट तो पता है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी तुम्हारा डेल्टा U था, फाइनल Q प्लस W हो गया। तो ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस में काम आएगा। तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी है, Q हीट है, W वर्क है, समझा। तो डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हीट, W क्या है, वर्क। यहाँ क्लियर ना। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी 0 होगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा U 0 होगा। जलज डेल्टा U 0 होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा बताओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 इक्वल टू Q प्लस W, तो W इक्वल टू माइनस Q होगा ना, समझा। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ये याद रखना, जे नीड सीटी बना। तो देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हीट एक्सचेंज 0 होता है, हीट एक्सचेंज इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होगा जी, 0, समझा ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये 0 हो गया तो डेल्टा U इक्वल टू W के बराबर होगा, समझा ना। मतलब इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा,
इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के बराबर। तीसरा क्या है जी? तीसरा है आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे आइसो मीन्स सेम होता है, बैरिक मीन्स प्रेशर होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होगा? 0। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू वर्क डन को माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखेंगे, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स होता है सेम, कोरिक मीन्स होता है वॉल्यूम। ठीक है, सेम वॉल्यूम होगा, इसमें वॉल्यूम चेंज क्या होगा? 0। तो इसमें डेल्टा वी इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो ये क्या होगा? 0। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के बराबर होगा। समझा ना? फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आना, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, पॉइंट इज सेम। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस ए पे आया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? कैसे भी हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। शांत बैठो। देखो एक ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। नमन, एक एक्सिस पे वॉल्यूम